जय श्री महाकाल। आदेश। तो आज की चर्चा बड़ी साधारण है, क्योंकि कई साधकों को और कई व्यक्तियों को और उन व्यक्तियों को जो आध्यात्म में अभी जुड़े हुए हैं और उन्होंने साधना में आगे बढ़ना शुरू किया है, तो उनकी सबसे बड़ी जिज्ञासा होती है और सबसे बड़ी लालसा होती है कि भूत भविष्य वर्तमान को जानना। तो भूत भविष्य और वर्तमान के लिए सभी लोगों ने सुना हुआ है। जैसे कोई व्यक्ति मिलता है और वो आपके भूत और भविष्य या वर्तमान के विषय में कुछ भी बताता है, तो आप सीधा समझ लेते हो कि इसको यक्षिणी सिद्ध है या इसको शोधनी सिद्ध है या इसको कर्ण पिशाचिनी सिद्ध है। बस इसके अलावा कहीं नजर नहीं जाती है और कुछ नहीं सोच पाते हैं लोग, क्योंकि यक्षिणी एक ऐसी शक्ति है जो भूत और वर्तमान इन दोनों स्थितियों को बताती हैं। और जब ये दोनों स्थितियों को बताती हैं तो इनको सिद्ध करने का बहुत प्रयास होता है और बहुत कोशिश होती है, लेकिन इनसे डर भी होता है, क्योंकि अगर क्रिया बिगड़ गई तो यक्षिणी बहुत खतरनाक देवी है और ये साधक के जीवन को अस्त व्यस्त भी कर देती है। तो यक्षिणी साधना करने के बाद साधक या यक्षिणी साधना करने पर उसे सफलता क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो यक्षिणी साधना में सफल हुए हैं और उन्होंने उनको उस रूप में प्राप्त किया है जिस रूप के लिए वो साधना कर रहे थे। क्योंकि जो गुजर गया है उसमें झांकने की क्षमता जिस शक्ति में है और वो बता सके आपको, ऐसी शक्ति और ऐसी क्षमता केवल यक्षिणियों में है और शोधनी देवी में भी है। शोधनी देवी भी आपके भूतकाल का बता सकती हैं और वर्तमान का बता सकती हैं, और जो कि मैं हरदम कहता हूं कि भविष्य कहीं निश्चित नहीं किया गया है, केवल गणितीय सूत्र और अनुमान के आधार पर। जैसे ज्योतिष है तो ज्योतिष का भी अपना गणित है और उसमें अनुभव किए गए हैं और वो लगातार उसमें संशोधन होता रहा है कई वर्षों से, और उसकी कमियों को दूर किया जाता रहा है समय समय पर। तो अब जो ज्योतिष प्राप्त हुआ है वो लिखो उसका अध्ययन अगर सटीक तरीके से नहीं हुआ है तो वहां चूक होती है। तो सब कहने का मतलब है कि जो भविष्य है वो गणितीय सूत्रों पर आधारित है और जो शक्तियां बताती हैं तो व्यक्ति का अनुमान गलत हो सकता है 50%, और शक्तियों का अनुमान सटीक होता है 70% और 80% तक। 20% विधि का विधान होता है, वो कर्मानुसार होता है। तो यक्षिणी साधना बहुत सरल है और बहुत जटिल भी है। सरल क्यों है? सरल इसलिए है कि अगर आपके पास सही सूत्र है और सही मार्गदर्शक द्वारा और उस व्यक्ति द्वारा आपको सिखाया बताया गया है जो स्वयं सिद्धि करे हुए हैं, तब तो आप सफल हो गए। और अगर सुनी सुनाई बातों के आधार पर यक्षिणी साधना कराई जाती है तो उसमें सफलता की गारंटी 50% रहती है। कारण एक है कि जब भी यक्षिणी देवी की साधना होती है या जो साधक साधना करता है, तो यक्षिणी देवी की कहो या कोई भी साधना कहो, तो जो भी साधना होती है उसका एक मूल सूत्र होता है, उसके मूल इष्ट होते हैं कोई, तो सबसे पहले उनको मनाना होता है। तो जो यक्षिणी देवी है, इनको अगर कोई शक्ति है वशीभूत करने वाली और कोई ऐसी शक्ति है जो इनको साधक के पास खींच के ले आए, तो वो है नील सरस्वती। नील सरस्वती माँ का जो आराधना करे सबसे पहले कि यक्षिणियों को वश में किया जाता है, उनको सम्मोहित किया जाता है, और एक मंत्र होता है उस आधार में बीच में एक जगह छूटी हुई है अमुक यक्षिणी करके, तो उसमें जिस यक्षिणी को आप सिद्ध कर रहे हैं उस यक्षिणी का वहां नाम बोलना होता है। क्योंकि अगर ये नहीं किया
तो यक्षिणी की जगह आपने पिछला वीडियो देखा होगा, यक्षिणी अपने सेवक सेविकाओं को भेज देती है, क्योंकि जब मूल नहीं आएगा, जिसको आप बुला रहे हैं वो नहीं आएगा, छद्म रूप धर के कोई और आ जाएगा, तो फिर आपकी सफलता कितनी है और कितनी नहीं है, या सफलता की संभावना कितनी है और कितनी नहीं है, ये अलग विषय हो जाता है। और अगर यक्षिणी स्वयं आती हैं तो फिर आपको सिद्धि होना निश्चित हो जाता है। तो माँ नील पताका की आराधना करनी होती है। सबसे पहले जब आप यक्षिणी साधना करो तो पहले 11 दिन माँ नील सरस्वती की आराधना करो। इसके बाद 11 दिन उस सम्मोहन मंत्र की का अनुष्ठान करो जो यक्षिणियों को सम्मोहित करता है, और उसमें उस नाम से ही आप बुलाते हो उनको। और जब 11 दिन की वो साधना और आराधना हो जाती है तब फिर आप यक्षिणी साधना शुरू करो। और यक्षिणी साधना फिर आप शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें सिद्धि की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो बस यही कारण है कि कुछ सिद्धियां साधक करते हैं और विफल हो जाते हैं, क्योंकि अनुभूति तो होती है साधना के मध्य में और साधना के दौरान, लेकिन बाद में किसी भी प्रयोग हेतु उसके पास कोई सूत्र नहीं होता है। वो आवाहन करता है, वो मंत्र द्वारा उस शक्ति का आवाहन करता है, उन्हें बुलाता है, लेकिन कोई उत्तर नहीं आते। उसका यही कारण है कि यक्षिणी नहीं आई है, उन्होंने अपने सेवक सेविकाओं को भेज दिया है। और एक और है कि आप उसके द्वारा कुछ मंत्रों में साधनाओं में अनुबंधित करने की प्रक्रिया होती है, तो आप अनुबंधित करते हो, वो साधक अनुबंधित करता है उनको। तो अनुबंधित कौन हो रहे हैं? कोई नहीं, क्योंकि वो सेवक या सेविका शक्ति है जो आई हुई है आपके पास, और आप उसको शक्ति द्वारा अनुबंधित करेंगे या उससे कसम लेंगे या जो भी कुछ करेंगे, होती हैं ऐसी प्रक्रियाएं, तो वो कसम खा लेगी, क्योंकि वो है ही नहीं, और वो यक्षिणी के नाम से कसम खा लेगी और वो उससे निकल भी जाएगी, कोई अनुबंध नहीं मानेगी। ये होता है ना कि जब मैं आवाहन करूं तब आप आएंगे, तब वो तथास्तु कहती है शक्ति। तो ये जो अनुबंध होता है, ये अनुबंध निरर्थक हो गया, किसी मतलब का नहीं रहा, क्योंकि यक्षिणी आई ही नहीं। तो यक्ष भी आते हैं, पहले यक्ष साधना होती है, फिर पहले नील पताका साधना होती है मां नील सरस्वती की। इसके बाद 84 यक्ष होते हैं। तो 84 यक्षों में जो यक्षिणी आप सिद्ध कर रहे हैं वो किनके अधिपत्य में है, उनकी आराधना होगी। फिर इसके बाद यक्षिणी का सम्मोहन साधना होगी, यक्षिणी सम्मोहन साधना। उसको करने के बाद आप फिर उस यक्षिणी की साधना करेंगे, और जब आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से इस साधना में आप सफल होते हैं। और ये प्रत्यक्ष नहीं आती हैं, एक छाया नजर आती है इनकी। जहां आप साधना कर रहे होते हैं वहां पे एक छाया ऐसे इधर से उधर जाती हुई दिखेगी, और आपको कानों में फुसफुसाहट सुनाई देगी, जैसे वो छाया बोल रही हो, लेकिन वो सुनाई देगी आपको कानों में। और जब कानों में वो सुनाई देगी तो आप उससे बात करेंगे, और जब बात करेंगे तो सभी अनुबंधों का और सभी बातों का आदान प्रदान होगा, संतुष्टि होगी, आप उन्हें उनका प्रसाद देंगे, और फिर वो आपके साथ आपके जीवन पर्यंत आपकी मदद या आपका मार्गदर्शन हेतु वो आपके कान पर विराजित हो जाएंगे। और यक्षिणी कई प्रकार की हैं, कुछ कान में बोलती हैं, कुछ दृश्य दिखाती हैं आंख बंद करते हुए, और कुछ टूटे फूटे दृश्य दिखाती हैं आंखें खोले हुए। तो कई प्रकार की चीजें होती हैं। कई ऐसी यक्षिणियां होती हैं कि सामने वाला मार्गदर्शन देता है, जैसे वो रास्ते में चला जा रहा है, उसने कुछ बुदबुदाया, कुछ पूछा, तो दूर से एक आदमी वैसे ही उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देता हुआ चला जाएगा, जैसे वो पूछ रहा था कि वहां जा रहा हूं तो क्या कार्य सफल होगा, तो दूर से एक आदमी की आवाज आएगी, हाँ हाँ होगा, चले जाओ तुम, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। या फिर वो वहां से चिल्लाएगा, वो तुम्हें सुनाई देगी, वो किसी और से कह रहा है, लेकिन ये सारी खेल हैं शक्तियों के। वो तुम्हें बताया जा रहा है उसके द्वारा कि मत जाओ, नहीं होगा काम, या चले जाओ, हो जाएगा काम, जो भी उसका उत्तर होगा। इस तरीके से प्राप्त होने लगते हैं।
सामने वाला बैठा होता है, उसके बारे में आपको बताना है, तो कानों में फुसफुसाहट आएगी और वो बताती जाएंगी ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसने ये किया है, इसने ये किया है, इस वजह से इसको दिक्कत है। और अक्सर जो ज्योतिषी होते हैं उनके लिए ये साधना बहुत लाभप्रद है, क्योंकि उतना गणित नहीं लगाना पड़ता है। और मैंने 1-2 बार बताया भी है कि कई ज्योतिषी ऐसे हैं कि जो ज्योतिष को सामने रखते हैं लेकिन शक्तियों के माध्यम से उत्तर प्राप्त करते हैं, क्योंकि ज्योतिष के आधार पे उपाय सटीक नहीं आते हैं, क्योंकि वो उपायों पर अध्ययन नहीं किया जाता है, कारणों पर अध्ययन किया जाता है। और उपाय जितना बड़ा ज्योतिष है उतने ही बड़े उपाय हैं, जितना बृहद ज्योतिष है उतने ही बृहद, तो लोग उसको देखते हैं, जो ज्योतिषी होते हैं तो वो उस पर ध्यान देते हैं, कारणों पर। ये ग्रह ऐसे है तो ये कारण रहा होगा, ये घटित हो रहा होगा इसके जीवन में, लेकिन वो घटित हो रहा है तो उसको कैसे ठीक करें। तो कारण सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, एक को एक जो है उपाय सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। जैसे किसी ने किसी को एक उपाय दिया, ये कर लेना, 15 दिन बाद उसका फोन आता है, महाराज जी कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा है, तो वो दूसरा उपाय देगा, ये करो फिर, हाँ इससे लाभ हुआ है, बस वो पहले वाले उपाय को काट देगा। ये अनुभव के आधार पर हो गया। तो ऐसे उपाय बदलते रहते हैं, लेकिन शक्तियों द्वारा प्राप्त उपाय केवल उसी के लिए होते हैं जिसके लिए वो मांगे गए। तो ये है बस आज की चर्चा यही है कि यक्षिणी साधना के लिए सबसे पहले आपको मां नील सरस्वती की आराधना करनी होती है, उसके बाद यक्षिणी सम्मोहन साधना करनी होती है, उसके बाद आप यक्षिणी साधना आरंभ करेंगे तो निश्चित रूप से यक्षिणी साधना में आप सफल होंगे। और इसके कुछ मंत्र भी होते हैं, तो उन मंत्रों से आप यक्षिणी सम्मोहन साधना पहले करें, जिससे वो यक्षिणी ही आपकी यक्षिणी साधना में वही यक्षिणी आएंगी जिनका आप आवाहन करोगे, वो अपने सेवक सेविकाओं को नहीं भेजेंगी। और ये साधना और ये प्रक्रिया इस तरीके से होती, तो बहुत खोज के बाद ये चीज की जानकारी हुई कि आखिर क्यों यक्षिणी साधना में विफलता हाथ लगती है। क्योंकि साधना क्षेत्र में 100 में से 99 लोग यक्षिणी साधना की तरफ आकर्षित होते हैं और करके भी देखते हैं, कभी ना कभी वो अपने जीवन में यक्षिणी साधना करते हैं। कोई गूगल से सर्च करता है, कोई कहीं से सर्च करता है, और सर्च करने के बाद डरते भी हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन जिज्ञासा 99% लोगों के मन में होती है कि वो यक्षिणी साधना कर लें और यक्षिणी को सिद्ध कर लें, लेकिन करेंगे तब भी नहीं होगी। और कई लोग डर के मारे नहीं करते हैं उसको, क्योंकि उसके कई प्रश्न होते हैं कि ऐसे कहाँ दीपक जागृत करना है, कहाँ करनी है, तो वो पूछते रहते हैं। और जिनसे पूछते हैं वो उनको अपने मन मुताबिक वो बता देते हैं विधान, तो कहाँ से होनी है। तो बस आज की चर्चा यही थी कि यक्षिणी साधना करने के लिए सबसे पहले आप क्रमबद्ध तरीके से करिए, नील पताका या नील सरस्वती माँ की साधना, फिर यक्षिणी सम्मोहन साधना, फिर यक्षिणी साधना। निश्चित रूप से ये साधना सफल होगी। और अगर आप ये करें तो किसी योग मार्गदर्शक की देखरेख में करें, और या अपने गुरु की देखरेख में करें, क्योंकि ये जो है ऐसी करने का विषय नहीं है, क्योंकि यक्षिणियाँ बहुत तीक्ष्ण हैं और 84 यक्ष होते हैं, 36 यक्षिणियाँ होती हैं। तो इनकी जैसे आराधना करें तो विशेष रूप से सतर्कता पूर्वक करें और लाभान्वित हों। तो बस आज की चर्चा और आज का विषय यही था। और अगर आपको ये जानकारी और ये चर्चा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। और अगर किसी आप पारलौकिक विषय पर जानकारी चाहते हैं तो आप कॉल-यू-4 ऐप के माध्यम से कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप किसी साधारण विषय पर जानकारी चाहते हैं तो ये जो नंबर स्क्रीन पर है इस पर आप कॉल और व्हाट्सएप द्वारा जानकारी ले सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।